शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलो ठीक है। अच्छा, तो कंसेप्ट ऑफ एसईओ। एसईओ का आज पहला लेक्चर। आज हम ज़रा वेरी बेसिक सी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर, और कुछ समझने की कोशिश करते हैं एसईओ है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और कहाँ पे पेश आती है। फॉर एग्जांपल एक ना छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि ये साथ वाला जो हमारे खाली प्लाट पड़ा है, ये साथ में फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना मैंने कोई दुकान बनाई है, फॉर एग्जांपल शूज़ की दुकान बनाई है। तो अब मैंने दुकान बना ली, दुकान के बाहर मैंने कोई पेनाफ्लेक्स नहीं लगाया, कोई दुकान का नाम नहीं लिख के लगाया, और ना ही मैंने कोई व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया, ना ही मैंने किसी को बताया, कुछ भी नहीं किया मैंने, कहीं में भी शेयर नहीं किया। तो क्या मेरे पास ग्राहक आएंगे या लोग आएंगे शूज़ खरीदने? क्या लगता है? नहीं। शायद कोई, यानी कि अगर यहाँ से पर डे 100 लोग गुजरते हैं तो मुझे बनाते हुए देखा ही होगा, देखते होंगे लोग, तो शायद गुजरते हुए अंदर आ ही जाए, देखें सही है क्या, शायद वो भी एक दो लोग तो आ ही जाएंगे। सेम सिनेरियो है हमारा एसईओ के अंदर। पूरी दुनिया जो है ना ऑनलाइन, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया ऑनलाइन चलेगी, इंटरनेट के ऊपर चलेगी, लेकिन मैं कहता होता हूँ इंटरनेट एक बहुत बड़ी दुनिया, लेकिन अंधी दुनिया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो दुकान मैंने यहाँ पे बनाई, तो यहाँ से 100 लोग अगर गुजर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट नज़र आ रही है कि ये कुछ चीज़ बनी है। बेशक मैंने अगर दुकान के अंदर डिस्प्ले लगाया तो उनकी नज़र ज़रूर पड़ती होगी, चले शूज़ पड़े हैं। लेकिन इंटरनेट के ऊपर अगर मैंने कुछ काम किया तो वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा, नहीं पता किसी को, अनलेस कि मैं किसी को व्हाट्सएप कर दूं, किसी को मैं फेसबुक के ऊपर शेयर कर दूं, वो एक सिनेरियो है, लेकिन उसके बगैर किसी को पता ही नहीं है। तो डेफिनेटली एक बड़ी दुनिया है इंटरनेट के ऊपर, हज़ारों लाखों लोग बैठे हैं, लेकिन एक अंधी दुनिया मैं कहता हूँ इसको। हमें दिखाना पड़ता है लोगों को। तो वो दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे शेयर, फॉर एग्जांपल मैंने कोई नई चीज़ बना ली है, मैंने सॉरी, ये क्या कहते हैं, वेबसाइट ही बना ली फॉर एग्जांपल। तो मैंने वेबसाइट एक बना ली, तो अब मैं क्या करूँगा, वो सोशल मीडिया, मैंने फेसबुक पे मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, मैंने ग्रुप्स बनाए हैं कोई अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, वहाँ पे शेयर कर लिया, ट्विटर अगर है तो वहाँ पे शेयर कर दूंगा। इसमें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल मेरे फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स हैं, या व्हाट्सएप का ग्रुप लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मेरे 100 लोग हैं, तो मैंने लिंक शेयर कर दी, तो पहले दिन मुझे 10 लोगों ने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लिया, मेरी वेबसाइट देख ली। कुछ दो लोग उस दिन ऑफलाइन थे, अगले दिन दोबारा ऑनलाइन हुए, तो उनमें से दो तीन ने और क्लिक कर दिया। इसी तरह से हो सकता है अगले दिन दो तीन और क्लिक कर दें। ऐसा ऐसा होगा क्या, एक दफ़ा अचानक जो इतने सारे मुझे क्लिक्स मिले, दो तीन दिन के बाद ख़त्म, अब नहीं दोबारा किसी ने क्लिक करना उसके, वो पुरानी बात हो गई है। लेकिन ये जैसे शॉप का मामला है, इसमें हमें कांस्टेंट लोग चाहिए होते हैं, रोज़ कोई बेशक दो तीन ही आए आए ज़रूर, क्योंकि वो आएंगे, अगर 10 लोग आएंगे तो उनमें से कोई दो लोग खरीदेंगे ना, सारे लोग खरीदते भी नहीं हैं, डेफिनेटली बात है। तो सेम सिनेरियो होता है एसईओ के अंदर, सॉरी इंटरनेट के ऊपर। अगर मैं व्हाट्सएप इस शॉप के किसी जगह पैनाफ्लेक्स लगवा रहा हूँ, तो ये एक तरह का यही सिनेरियो बनता है कि मैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। तो दुकान के मैं किसी जगह पैनाफ्लेक्स लगवा रहा हूँ, तो वो एक सिनेरियो अगर हम इंटरनेट के साथ कंपेयर करें, वो ये बनता है कि वो एक तरह का मैं सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग कर रहा हूँ। अगर वो मैं शेयरिंग नहीं करता, मैं कहता हूँ मेरे पास खुद ब खुद लोग आए, वो है एसईओ। एसईओ से क्या होता है कि लोग जो इंटरनेट के ऊपर इर्द गिर्द घूम फिर रहे हैं, वो घूम घुमा के हमारे पास आते हैं। अब इंटरनेट के ऊपर कुछ लोग होंगे जो शूज़ ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग ड्रेस ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग कोई फ्लावर्स ढूंढ रहे होंगे, तो जो लोग शूज़ ढूंढ रहे हैं या शूज़ के डिज़ाइन को देखना चाह रहे हैं, तो वो उन्हीं को मेरी वेबसाइट नज़र आए,
और वो मेरी वेबसाइट तक पहुँचें भी। ये हमें पावर मिलती है एसईओ के थ्रू। क्लियर हुई? सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, प्रोसेस टू गेट फ्री ट्रैफिक। एक प्रोसेस का नाम है, ये एक फार्मूला है जिसे कह लें कि जिसके अंदर हमें फ्री ट्रैफिक का मतलब है लोग, हमारी यानी वेबसाइट की जब मैंने एग्जांपल ली थी, तो वेबसाइट पे अगर 10 लोग आ रहे हैं तो ये ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक एंड बिल्ड ब्रांड, ब्रांड बनता है इससे। अब इसको मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ। नीचे फिर लिखा है प्रोसेस अगेन टू गेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक फ्री। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लफ्ज़ यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल शूज़ के सिनेरियो के अंदर मुझे ऐसे लोग चाहिए जो आके शूज़ को परचेज करें मेरे साथ मेरी वेबसाइट से, जैसे दराज है। तो मुझे अब क्वालिटी के लोग चाहिए जो वाकई ही में ख़रीदना चाह रहे हैं और ऑनलाइन ख़रीदना चाह रहे हैं। और अगर हमारा आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल, तो मुझे ये चाहिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आर्टिकल पढ़ें। तो उनमें से कुछ लोग अगर इतना सीरियसली नहीं भी पढ़ रहे तो पढ़ें ज़रूर, आए ज़रूर। तो फ़र्क है क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी के अंदर हम क्वालिटी पे फोकस नहीं रखते, लेकिन क्वालिटी जहाँ पे हमें चाहिए होती है वहाँ पे फिर हम कहते हैं बेशक कम आए लेकिन आए ज़रूर, अच्छे लोग आए। तो दोनों चीज़ें, क्वांटिटी और क्वालिटी, हमें एसईओ दे सकती है। बिल्डिंग अ ब्रांड, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। चलें इसको अगली स्लाइड में कवर करेंगे। ऊपर ऊपर एक वर्ड यूज़ हो रहा है पुल मार्केटिंग का। पुल मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग की टर्म है जिसमें हम ना ऑडियंस को या अपने कंज्यूमर्स को खुद पुल करते हैं अपनी तरफ, हमारी तरफ खुद अट्रैक्ट होके आते हैं। जैसे हमने ये शॉप की एग्जांपल ली, कोई मैंने ब्रांडिंग नहीं की, लेकिन लोग जो गुजरते हैं वो एटलीस्ट देख दूख के अंदर आ ही जाते हैं। तो ये पुल हो रहा है। अब यहाँ पे आता है कि जी एसईओ करनी ही क्यों है, या इसके फ़ायदे क्या हैं। बड़े सारे फ़ायदे हैं, डॉलर किसी नहीं अच्छे लगते। अच्छा जी, सबसे पहली जो चीज़ है वो फ्री वाली ट्रैफिक है इसमें। अगर हम एसईओ के अलावा अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाहें और रेगुलर ट्रैफिक लेके आना चाहें, अगर मैंने शेयर कर दी, मैंने एग्जांपल लिया अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप के ग्रुप की, तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने कुछ शेयर कर दिया तो 2-3 दिन बाद मुझे उसके ऊपर ट्रैफिक दोबारा नहीं मिले। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ रेगुलर ट्रैफिक मुझे मिले, तो वो पेड वेज होते हैं। फेसबुक के ऊपर या जहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं कि भी हमारी इस वेबसाइट के ऊपर रेगुलर इतनी ट्रैफिक भेजते रहो। तो वो फेसबुक फिर रेगुलर हमें ट्रैफिक देता रहता है, लेकिन वो हमसे पैसे लेता है। लेकिन दूसरी साइड पे एसईओ से हमें क्या होता है, रेगुलर ट्रैफिक मिलती है और फ्री ट्रैफिक मिलती है। अगली चीज़ क्वांटिटी, हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करके आ चुके हैं। बिल्ड ब्रांड, द्वारा वही लफ्ज़ आ गया। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ना कहीं से सुना, या ऑनलाइन आपने किसी फेसबुक के या किसी के नाम से सुना कि जी सना सफ़ीना का नाम सुना, किसी को पता है वैसे होता क्या? सना सफ़ीना मे बी नहीं, सना सफ़ीना एक और ब्रांड शायद सफ़ीनाज और होगा मे बी। अच्छा, सना सफ़ीनाज पूरा लफ्ज़ है। हाँ, क्लॉथिंग ब्रांड। तो अब क्या होगा, आपने कहीं से नाम सुना, या फॉर एग्जांपल एयूजी का ही नाम सुना आपने कहीं से, तो अब आपने जाके, अच्छा कहीं से आपको नाम पता चला, आपने जाके गूगल किया उसको। तो गूगल करने से आपको कुछ भी नहीं मिला, ना एयूजी मिला, ना सना सफ़ीना मिला। क्या आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा उस चीज़ के ऊपर? क्या कहते हैं? क्यूरियस होंगे, क्यों नहीं मिला? हाँ तो अब फिर ज़्यादा ढूंढेंगे तो अगर फिर भी नहीं मिला तो डेफिनेटली अगर ये हमें ब्रांड बिल्ड करने में मदद देता है कि अगर कहीं से किसी ने हमारा नाम सुना, वो गूगल करता है या वो सर्च करता है, तो अगर हमें सामने वो ब्रांड नज़र आता है तो उसका ट्रस्ट उस पर बिल्ड होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एसईओ पे कहते हैं कि हम आपको एसईओ भी सिखाएंगे, हम आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाते हैं, क्योंकि बंदा जाके गूगल जाके करता है एयूजी की वेबसाइट, एयूजी क्लब या जो भी लिखता है, और सामने ना हमारी वेबसाइट नज़र आती, ना हम खुद नज़र आते हैं, तो वो क्या ट्रस्ट आएगा उसके ऊपर? नहीं करेगा ट्रस्ट कोई भी। तो ये हमें ब्रांड बिल्ड करने में मदद, इसको ब्रांडिंग में कह रहा हूँ कि लाइक हमें एक ब्रांड इस तरह से बिल्ड होता है और कस्टमर्स का यहाँ पे ट्रस्ट भी गेन होता है। यहाँ पे शायद लिखा होगा लॉयल कस्टमर्स का लफ्ज़ लिखा है। तो अगर कस्टमर्स को हमने कहीं से कुछ चीज़ दिखाई है, एयूसी को चीज़ दिखाई, वो आके सर्च करता है, तो उसको अब वाकई ट्रस्ट आएगा, यार अगर गूगल मुझे ये दिखा रहा है तो समथिंग कोई वैल्यूएबल चीज़ होगी। अगला वर्ड है मोर लीड्स का। लीड्स के लफ्ज़ को समझना ज़रूरी है। एसईओ में कहीं कई जगह आपको ये नज़र आएगा। लीड्स एक फैंसी सा नाम है बस,
फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, मैं ना उस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। जो मेरा जो मकसद है वो ये है कि लोग आके मेरा आर्टिकल रीड करें। और दूसरी मेरी वेबसाइट, या इमरान कर लें, वेबसाइट ऐसी बना रहा जिसमें वो शूज़ बेचता है। वो कहता है कि जो अब उससे ऐसे लोग चाहिए जो वेबसाइट पे आए और आके शूज़ को ख़रीदे। दूसरी साइड पे ताहिरा ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहाँ पे ना लोगों को जॉब्स ऑफर करती है, और वो चाहती है कि वो लोग आएँ और आके अपनी ना सीवी सबमिट करवाएं ताहिरा की वेबसाइट पे। अब तीन वेबसाइट्स हैं और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट मकसद हैं। हर वेबसाइट का अपना एक गोल है। तो अगर इमरान की वेबसाइट पे कोई आके शूज़ परचेज कर लेता है, ख़रीद लेता है, तो उसके लिए वो एक लीड काउंट होगी। अगर मेरी वेबसाइट पे आके कोई आर्टिकल पढ़ लेता है तो वो मेरे लिए एक लीड काउंट होगी। तो ताहिरा की वेबसाइट पे आकर कोई एक बंदा सीवी सबमिट करवाता है, वो एक लीड काउंट होगी। लीड का मकसद ये है कि जो हम गोल चाह रहे हैं वो पूरा हो गया। तो हमें जो गोल चाह रहे होते हैं वो एसईओ पूरा करके देती है। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लॉन्ग टर्म, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है एसईओ के अंदर। लॉन्ग टर्म जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप की मैं एग्जांपल ली, वहाँ से हमें कुछ दिन तो ट्रैफिक मिली, उसके बाद ख़त्म। लेकिन एसईओ के अंदर हमें बिल्ड करने में ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन जब बिल्ड हो जाती है उसके बाद हमें फिर सालों साल ट्रैफिक मिलती है, तो ये नहीं ख़त्म होती। और क्या रह गया? अच्छा, ये बेटर रिलेशन विद ऑडियंस, ये तो सिंपल क्लियर हो गया होगा, वही लॉयल कस्टमर्स के अंदर ही। उसने सर्च किया तो सामने अगर नज़र आए तो दैट्स इट कि हम कुछ हैं। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस भी इसी के अंदर आ जाता है। एक वर्ड रह गया, पैसिव इनकम का। इस पे पहले बात हुई कभी? पैसिव इनकम। शायद एक कि जो वेबसाइट्स बना रहे थे वो आप बना के छोड़ भी दें, लेकिन वो बाद में उनकी विजिट करेगा करते फॉर एग्जांपल यही मैंने जो शूज़ की हमने एग्जांपल ले रहे हैं, जिस साथ जो दुकान हमने बनाई है ख्याली, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने साथ में एक बंदा रख लेता हूँ। तो अब हम दो लोग इस दुकान को मैनेज कर रहे हैं। मेरे पास डेली के लोग आते हैं, हम शूज़ बेचते हैं। तो ऐसा ऐसा क्या होता है, हमारी दुकान चल पड़ती है। अब ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं। मैं करता हूँ, एक बंदा है ना साथ, कोई अपना कोई दोस्त या भाई या कोई बड़ा करीबी जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ, उसको भी साथ ले आता हूँ। अब हम 3 लोग हो गए। तो एक बंदा जिस पहले रखा था उसको दुकान की सारी खबर है, नाउ हाउ है। एक जो मैंने अब रखा है उसको फाइनेंशली, यानी क्या लेना, फाइनेंस मैनेज करने के लिए बढ़ा देता हूँ, भाई जितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं तो उन्हें हिसाब रखना है वगैरह वगैरह। तो अब क्या हो गया कि एक बंदा दुकान मैनेज कर रहा है, एक बंदा पैसे मैनेज कर रहा है, और अब मैंने कहीं पे जाना है कहीं पे तो मैं जा सकता हूँ। तो मेरी जगह पीछे लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आके पूछूंगा भाई कैसा चल रहा है, या हिसाब लूँगा उनसे। तो एक ऐसा वक्त आ गया अब कि दुकान अच्छी चल रही है, लोग बैठे हैं जो मैनेज कर रहे हैं, और मैं घूम फिर रहा हूँ। सिंपल। क्या अब मेरी वहाँ से इनकम नहीं आ रही? क्या अगर मैं वेला हूँ तो क्या मेरी इनकम नहीं आ रही? आ रही है। लेकिन हुआ क्या कि मैंने वो एक ऐसा सेटअप बिल्ड कर लिया कि वो मेरे बगैर चल सकता है। अब मेरी उसको ज़रूरत नहीं रह गई। कुछ लोग दुकानों के अंदर ना, ये बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही है वैसे, या शायद इतनी नॉलेज नहीं है। लोग ना दुकान या किसी ब्रांड के साथ खुद को बिल्ड करते हैं, लाइक पहचान बना लेते हैं जी, फलानी दुकान में फलां बंदा ज़रूर बैठा होगा। ग्राहक भी वैसे ही होते हैं, फिर वो जो कि वो बंदा नहीं बैठा तो चीज़ लेना पसंद नहीं करते। तो सिंपल। लेकिन अगर आपकी मौजूदगी वहाँ पे ज़रूरी है तो ये बिज़नेस नहीं है, जॉब है। आपको जॉब में भी तो सुबह जाना पड़ता है और रात को बंद आना पड़ता है, खास टाइमिंग्स हैं। तो दुकान में बेशक आपकी अपनी है, लेकिन वो इट इज़ अ जॉब, पर बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस ये होगा कि आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड किया, उसके बाद उसको उसी की हालात पे छोड़ दिया, बस उसकी आपकी मौजूदगी उसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें डेफिनेटली टाइम लगता है, लेकिन टाइम उसके बाद जब आपने खुद को उसमें से निकाल लिया, वो बिज़नेस आपके बगैर चलना शुरू हो गया है। अब आपको वो पैसे दे रहा है। इस लेवल पे जो आपकी इनकम आ रही है उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि जिसमें आपकी मौजूदगी अब नहीं चाहिए, आपके बगैर चल सकता है। तो आप बैठे बैठे बस यहाँ हिसाब ले रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी है। तो पैसिव इनकम, एसईओ का जो बिज़नेस मॉडल है वो है ही पैसिव इनकम। इसमें जाते ही हम पैसिव इनकम के लिए, मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई थी, काफ़ी देर हो गई इस बात को तकरीबन मंथ मैंने वेबसाइट को नहीं छेड़ा था, हाथ नहीं लगाया था। तो जो मेरी अर्निंग्स आ रही थी वो उससे ज़्यादा ही हुई होगी, वही आ रही थी।
कोई मसले वाली बात नहीं, चिल सीखना है। That's a motivational thing. आजकल मोटिवेशन खराब ना करें। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी मोटिवेशन बनती ही नहीं हुई। इसलिए तो बैठे हैं सब। चलें वो फिर कभी सही, इतनी बड़ी डोज ले क्या करनी है। सही, यहाँ तक कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रही हैं तो नहीं। एसईओ की ना 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल है, ब्लैक हैट, ग्रे हैट एंड वाइट हैट। मैं यहाँ पे ना बार बार अब गूगल का वर्ड यूज़ करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि गूगल बहुत बड़ा एक कह लें कि प्लेटफॉर्म है। जो ट्रैफिक की बात हो रही थी, जो लोगों की बात हो रही थी, जो हमारे लोग आते हैं वेबसाइट के ऊपर, वो ज़्यादा गूगल से आते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म से कम ज़्यादा गूगल से आते हैं। तो इसलिए हमारा फोकस ये होता है कि हम गूगल की नज़र में अच्छा बने, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजें हमारे को। तो अब जो बात करूँगा वो गूगल के लिहाज से करूँगा मैं। तो ब्लैक हैंड और वाइट हैंड को देख लेते हैं। वाइट हैट, सॉरी, वाइट हैट एसईओ के अंदर सिंपल सी बात है कि जो हम वो वाले काम करते हैं जो गूगल ने हमें कहा है कि भाई ये वाले काम करो, और इसके अपोजिट ब्लैक हैट एसईओ के अंदर हम वो वाले काम करते हैं जो गूगल ने कहा कि नहीं करने। सिंपल, गूगल हमें कोई बुरी चीज़ें नहीं कहता, गूगल हमें ये कहता है आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो, आप कुछ जुगाड़ ना करें, कुछ स्कैम ना करें, यूज़र्स के साथ धोखा ना करें, और कोई इस तरह की चीज़ें जो घटिया, जो हम आपकी अखलाकी लिहाज से भी कह सकते हैं, कोई इस तरह की कैटेगरीज के अंदर आपने नहीं जाना। कोई यूज़र्स को, फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे हमारे यूट्यूब के अंदर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स खास तौर पे करते हैं, थंबनेल कोई और लगाई होती हैं और अंदर यूट्यूब की वीडियोस कुछ और होती हैं, तो वो ये काम नहीं करने आपने। तो इस तरह की चीज़ें हमें वो गूगल कहता है कि आपने नहीं करनी, लेकिन वो ब्लैक हैट के अंदर हम वो वाले काम करते हैं। होता क्यों है, वाइट हैट के अंदर नेचुरली आपको 6 मंथ तकरीबन लग जाते हैं न्यू वेबसाइट को बिल्ड करते करते, 6 मंथ। तो इतना सब्र नहीं होता लोगों में, वो इस टाइम को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जाते हैं ब्लैक हैट में। और ब्लैक हैट में आपको जल्दी सक्सेस मिलती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गूगल जो है ना वो पर डे तकरीबन 4 बिलियन पेजेस को फ़िल्टर कर सकता है। 4 या 40 बिलियन पेजेस को पर डे फ़िल्टर कर सकता है कि भाई इनमें से कौन घटिया काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है। तो अगर हमने आज नहीं उसने हमें फ़िल्टर किया तो कल कर लेगा, कल नहीं तो परसों कर लेगा, पकड़े जाएंगे हम। तो जब पकड़े जाएंगे वो हमें डी रैंक कर देगा, पीछे कर देगा, दूसरी वेबसाइट्स को आगे कर देगा। तो सिंपल सी कहानी है, अगर हम इस में रहेंगे, हमें बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है और ट्रस्टेबल है। ऐसा नहीं होगा कि आज हम सुबह उठें और हमारी वेबसाइट गायब हो चुकी हो, लेकिन उसमें हो सकता है। अगर इसमें हमें लॉन्ग शॉर्ट टर्म के अंदर सक्सेस मिलती है और शॉर्ट टर्म के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। अब ग्रे हैट डेफिनेटली पाकिस्तानियों को सुकून तो नहीं आता, वो फिर एक जुगाड़ तो बनाना होता है। वो फिर वाइट और ब्लैक का थोड़ा सा मिक्सचर एक बनाया गया है, जिसे ग्रे हैट कहते हैं। और लेकिन वाइट ब्लैक हैट को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज़रूरी है मज़ीद। ये जो टर्म है ना ब्लैक हैट की, ये निकली है हैकर्स की। हैकर्स का किसी को पता है, हैकिंग का या हैकर्स का? हैकिंग इज़ समथिंग लीगल, इलीगल है, मतलब क्राइम है। ये जो बैंक्स वगैरह के अंदर से पैसे लूट लेते हैं, समथिंग एग्जाम्पल है इसका। तो ये इलीगल चीज़ को ना एक अच्छा सा फैंसी सा नाम देने के लिए ब्लैक हैट का वर्ड यूज़ होता है। तो ब्लैक हैट में हम ऐसी एक्टिविटीज़ में भी चले जाते हैं जो थोड़ी सी क्रिमिनल टाइप है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं। मीन टू से कि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, जिसमें हमें जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, बनता ही नहीं है कि हम जाएँ उसके फील्ड के अंदर। मैंने कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की वेबसाइट्स के ऊपर कुछ जल्दी रैंक करने के लिए, और ना ही कोई रिकमेंडेड है, ना कभी सीखी है, ना कभी इसमें गया हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ शॉर्ट टर्म है उसमें मुझे जाना ही क्यों है। आज सुबह उठें, 4 पैसे कमाएं और अगले दिन ख़त्म हो जाए। तो ग्रे हैट इज़ समथिंग है जिसमें हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वो वाली चीज़ें जो गूगल ने ना बड़ा बहुत ज़्यादा लिमिट किया हुआ है हमें कि ये वाले काम तो करने ही नहीं, उनके बगैर गुजारे ही नहीं होता अगर हम करें ना तो कुछ कुछ हमें काम वो करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम फिर ग्रे हैट का नाम इसको दिया गया।
तो ग्रे हैट ऐसा नहीं है कि हमें ब्लैक वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, हम करते सारी वाइट वाली है, लेकिन थोड़ा सा टच वो भी दे देते हैं जो गूगल ने हमें कहा कि नहीं करनी। लाइक एग्जांपल दे देते हैं इसकी, ऐसे समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मेरी जो दुकान है ना वो चल पड़ती है, यही जो शूज़ वाली हमने एग्जांपल ली है, अब वो चल पड़ती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी प्रमोशन के लिए ना किसी और जगह पे जाता हूँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल शूज़ की शॉप्स हैं, तो वहाँ पे कहीं पे ना जहाँ पे लोग आते हैं वहाँ से मैं कोई ना पेनाफ्लेक्स लगा देता हूँ अपना छपवा के, तो प्रमोशन के लिए। अब वो वहाँ से जो लोग गुजरेंगे फॉर एग्जांपल मेन सदर मार्केट में, तो वहाँ से जो लोग गुजरेंगे वो मेरा शूज़ का शॉप का जो है ना पेनाफ्लेक्स देखेंगे, तो हो सकता है उनमें लोग मेरे पास आएँ और आके मुझसे बाय कर लें। अब इसमें कोई बुराई वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन गूगल कहता है आपने ये काम खुद नहीं करना। गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट को खुद लोग पहचानें और खुद ही आपका पेनाफ्लेक्स लगाएं और खुद ही आपको प्रमोट करें। तो इस चीज़ का नाम ग्रे हैट एसईओ है। समझ लगी इस बात की? अब इन तीन में से आप जो भी पिक कर लें अपने लिए, चाहे आप वाइट में जा रहे हैं, चाहे ग्रे में, चाहे ब्लैक में, इनकी आगे तीन टाइप्स हैं। हम वाइट को लेके चलेंगे तो वाइट की तीन टाइप्स हैं: ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ऑफ और टेक्निकल। ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या होता है कि आपका पेज के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जो कुछ नज़र आ रहा है वो सारा ऑन पेज के अंदर आ जाता है। यहाँ पे शायद वेबसाइट ओपन हो, फॉर एग्जांपल यही। अब यूज़र आया, ये वेबसाइट के ऊपर लैंड कर गया और उसने देखा, अब जो कुछ नज़र आ रहा है ये हमारा कंटेंट है, ये लिस्ट एक लगी हुई है, या एक और ये लिस्ट आ गई है, नीचे एक और आ गया, बटन्स लगे हुए हैं, ये हेडिंग्स आ रही हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आइकॉन से लगे हुए हैं, ये लिंक्स आ गई हैं, ये टेबल टाइप बने हुए हैं। ओह, इमरान चार्जर लेके हैं तो मेरा ज़रा जल्दी। हेलो, इधर लगाई उस देख ला उसकी थोड़ी जो लूज हो रहा सी, मैं ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ उधर सेठ ਨੂੰ पता होना, पीछे लगा दे, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। लग गया। अच्छा, ये कुछ बुलेट पॉइंट्स किए हुए हैं, सॉरी बोल्ड किया हुआ है, और ये नीचे और आगे ये मज़ीद बटन्स हैं, लिंक्स हैं, ये और लिंक्स हैं, ये जो कुछ यूज़र को पिक्चर्स वगैरह भी हो सकता है यहाँ पे हों, ये पिक्चर्स भी हैं, तो हो सकता है वीडियोस वगैरह भी, ये वीडियोस भी हैं। तो जो कुछ यूज़र को ऑन दी स्क्रीन नज़र आ रहा है ना, इसको ऑन पेज एसईओ का नाम देते हैं। सिंपल सी कहानी है। इसमें जो कुछ भी है, लिंक्स हैं, आपकी हेडिंग्स हैं, कंटेंट है, पिक्चर, वीडियोस वगैरह वगैरह, सारा कुछ इसी के अंदर आ जाता है ऑन पेज एसईओ के अंदर। सेकंड थिंग है कि ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रमोशन का नाम लिया था। ऑफ पेज एसईओ समथिंग प्रमोशन है कि आप दूसरी वेबसाइट्स के पास जाते हो, उन वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट दिखाते भाई ये मेरी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी शूज़ वाली बना ली, तो मैं इमरान के पास गया, जा देखो मेरी वेबसाइट है, तो अपनी वेबसाइट में ना मेरा भी एक थोड़ा सा ऐड दे दो कि भी ये भी है। तो जो इमरान की वेबसाइट पे लोग जा रहे होंगे, अब उनको मेरी वेबसाइट का भी पता चलना शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है उनमें से भी कोई लोग मेरी तरफ आना शुरू हो जाए। तो ये प्रमोशन है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं करते, दूसरों की वेबसाइट पर जाके कुछ करने की कोशिश करते हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। ग्रे में आ जाता है ये। ब्लैक में तब आएगा जब हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। असल में हुआ क्या था कि ना, गूगल आज जिस लेवल पे है ना, ये ऐसे नहीं आ गया। गूगल 19, अब आगे देखेंगे भी हिस्ट्री थोड़ी सी, जब से स्टार्ट लिया है ना गूगल ने, तब इतना वो कह रहे हैं बच्चा सा था, तो अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया गूगल। शुरू में स्कैम बहुत ज़्यादा हुए थे,
गूगल पे अब कोई आर्टिकल हमें लिखते हैं बड़ा लंबा चौड़ा, हमें बड़ा अच्छा सा आर्टिकल लिखना पड़ता है, फिर भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो गूगल हमें रैंक करवाएगा कि नहीं करवाएगा। लेकिन पहले क्या था, एक पेज के ऊपर सिंपल आप फॉर एग्जांपल बेस्ट एसईओ को 100 दफ़ा लिख के ना पब्लिश कर दें तो वो बेस्ट एसईओ गूगल में जाकर सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट ऊपर ऊपर आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना, आर्टिकल भी नहीं लिखने की ज़रूरत, बेस्ट एसईओ लिख के छोड़ दें वो आपके ऊपर आ जाएगा, नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये घटिया एक्टिविटी है। तो ऐसा ऐसा गूगल ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि इनको पकड़ना शुरू कर लिया। फिर जब दूसरी साइड पे ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो इसको बोलते हैं, बैकलिंक का लफ्ज़ यूज़ होता है, बैकलिंक्स इसको बोलते हैं। तो ये आज भी इसकी वैल्यू है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू। जितने आपको लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं गूगल उतना समझेगा या कोई इतनी कोई वैल्यूएबल चीज़ है कि लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं इस वेबसाइट को। लेकिन अगर वो हम खुद बैठ के बैकलिंक्स बनवाना शुरू कर दें वो सारी वेबसाइट के साथ, होगा क्या कि अचानक से हमें इतने ज़्यादा लोग प्रमोट करना शुरू कर देंगे। तो ये वैसे भी समझ में आने वाली बात है, ये कैसे हो सकता है। तो शुरू में ये भी हो रहा था, इतनी मार्केट्स बन गई थी, यहाँ से आपको बैठ लोग आपकी वेबसाइट को हज़ारों वेबसाइट पे सेकंड में प्रमोट करवा देते थे, लिंक्स लगवा देते थे। तो वो भी वेबसाइट जो है ना बड़ी तेज़ी से ऊपर आना शुरू हो गई, तो वो भी स्कैम हुआ। तो गूगल जो है ना आज जिस लेवल पे है वो उन स्कैम से निकल के आया। तो इस वजह से वो ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक्स होती हैं ये सारी ब्लैक हैट में चली जाएंगी। प्रमोशन, अगर प्रमोशन ज़्यादा कर दी ब्लैक हैट में चलेगी, वगैरह वगैरह। और लास्ट है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में ये होता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने आपकी वेबसाइट पे कहीं से भी क्लिक किया फेसबुक से या गूगल से, और वो वेबसाइट आपकी लोड हो रही है और वो लोड हो ही जा रही है और हो ही जा रही है और यूज़र को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये डेफिनेटली एक बैड एक्सपीरियंस है, घटिया एक्सपीरियंस है। टेक्निकल एसईओ के अंदर हम ख्याल रखते हैं हमारी वेबसाइट जल्दी लोड हो, जब गूगल हमारी वेबसाइट को देखने आ रहा है तब भी लोड हो, और उस पर किसी किस्म के कोई एरर्स ना हो, अच्छे से डिस्प्ले हो। ऐसा नहीं है कि यूज़र ने थोड़ी सी स्क्रॉल की, नीचे से वो पिक्चर ही नज़र नहीं आई या वीडियोज़ ही नज़र नहीं आई हम जो हमने लगाई हैं। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी वेबसाइट अच्छे से काम कर रही है हर लिहाज से, यूज़र के लिए भी, गूगल के लिए भी। तो ये 3 पार्ट हैं। ऑन पेज के अंदर हम पूरा ऑन द स्क्रीन ख्याल रखते हैं। ऑफ पेज में हम दूसरी वेबसाइट्स पे जाके काम करने की कोशिश करते हैं। और टेक्निकल एसईओ यूँ समझें कि गाड़ी का इंजन है। इंजन अगर अच्छा होगा तो वो अच्छे से चलेगी, नहीं तो फिर नहीं चलेगी। इसमें जो कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। एक अच्छी एसईओ इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है। ये आपका वो एक्चुअल में चीज़ है जिसने सब सारी चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, वो आपकी टेक्निकल स्टफ़ है। अगर यही लीकेज होगी है तो सारा जो कुछ आपने ऊपर की एक्टिविटीज़ वो ख़त्म होती रहेंगी। तो ऊपर जो हमारा जो यूज़र ने कंज्यूम करना, यूज़र ने जो खाना पीना है वो एक्चुअल में आपका कंटेंट है, ऑन पेज एसईओ है। और थोड़ा सा अगर मसाला हम छिड़क दें क्वालिटी बैकलिंक्स का, प्रमोशंस का, तो बेहतर हो जाएगा। क्लियर हो गया? 3 पार्ट्स होते हैं। अब वापस आते हैं, ऑन पेज एसईओ इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में है कि हम आर्टिकल में पिक्चर्स लगाएं ना लगाएं, हमारी मर्ज़ी है, वीडियोस लगाएं ना लगाएं, हेडिंग्स बनाएं या ना बनाएं, आर्टिकल अच्छा लिखें बुरा लिखें, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। सेम टेक्निकल एसईओ है। टेक्निकल एसईओ में हम थोड़ा सा लिमिट ज़रूर होते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास कंट्रोल है कि हम अपनी वेबसाइट की चाहे स्पीड अच्छी रखें, चाहे थोड़ी बुरी कर दें, चाहे हम उसका स्ट्रक्चर ख़राब कर बैठें। चाहे एक दफ़ा यूँ हुआ था मेरी वेबसाइट को ना स्पीड इंप्रूव कर रहा था और वेबसाइट बिल्कुल डिलीट हो गई, उड़ गई। तो दोनों सिनेरियोज होते हैं। और लेकिन ऑफ पेज के अंदर क्या होता है कि हम दूसरों के ऊपर लिमिटाइज हो जाते हैं, क्योंकि हमने दूसरों को जाके अप्रोच करना है और उनका मिन तरला करना है और उनसे हमने बैकलिंक्स लेनी है या प्रमोशन करवानी है अपनी वेबसाइट की। तो ये एक दूसरी चीज़ बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये शुरू में नहीं करते हम। एटलीस्ट कुछ 6 मंथ 5 मंथ 6 मंथ पुरानी वेबसाइट अगर हो जाए, देन हम फिर बैकलिंक्स या प्रमोशन की तरफ थोड़ा सा सोचते हैं। उससे पहले हम ऑन पेज और टेक्निकल ये 2 चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमें तीसरे की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से गूगल कहता है कि आप ऑफ पेज में ना जाएं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कर लें तो अच्छा है, ऐसा नहीं बुरा नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा करें तो बहुत बुरा है। सिंपल।
ये एक छोटी सी एग्जांपल है। मेरी अपनी एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है ये स्क्रीनशॉट किसी टूल से लिया गया है। इसको थोड़ा सा अगर समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकलिंक्स 505 रेफरिंग डोमेन्स 169। ये वैसे काफ़ी पुराना है स्क्रीनशॉट। ये 169 यानी कि 169 वेबसाइट्स ने मुझे 505 दफ़ा प्रमोट किया। 505 दफ़ा मेरी डिफरेंट जगहों पे लिंक्स लगाई हैं। तो ये मेरी ऑफ पेज एसईओ में काउंट होगा। ये मेरे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब कोई 3500 उस वक्त जो स्क्रीन शॉट लिया गया 3500 क्यूरीज अगर कोई बंदा जाके सर्च करता है गूगल के अंदर, डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं। तो वो डिफरेंट टर्म्स 3500 डिफरेंट टर्म्स हैं जो गूगल में सर्च होती हैं और उनके ऊपर मेरी वेबसाइट नज़र आती है और वो टोटल मुझे कोई 1100 लोग इन कीवर्ड्स की वजह से या इन क्यूरीज की वजह से यहाँ तक आ रहे हैं। तो ये इट्सेल्फ कह लेंगे थोड़ा सा मेरे ऑन पेज एसईओ के अंदर आ जाता है। पेड रखने के लिए। पेड की ज़रूरत ही नहीं, हम फ्री वाले लोग हैं। क्लियर हुआ थोड़ा सा? ये क्या रेपुटेशन डोमेन्स। जी, ये 169 डोमेन्स यानी कि वेबसाइट्स ने 505 दफ़ा मुझे यानी कि मेंशन किया कहीं ना कहीं पे। अब आते हैं सर्च इंजन्स के ऊपर। सर्च इंजन्स पहले तो होता क्या है, ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं वो सर्च इंजन कहलाता है। यूट्यूब एक सर्च इंजन है लेकिन वहाँ पे हम वीडियो सर्च करते हैं। गूगल एक जनरल सर्च इंजन है, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं वहाँ पे, इमेजेस, वीडियोस, वेबसाइट्स, कुछ भी, पीडीएफ वगैरह भी कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और वेबसाइट्स हैं जैसे पेक्सल है, अनस्प्लैश है, ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम सिर्फ पिक्चर्स को सर्च कर सकते हैं। वो भी सर्च इंजन कहलाएंगे लेकिन पिक्चर्स के लिए कहलाएंगे। गूगल का अपना एक सर्च इंजन है इमेजेस के लिए। और बिंग, अच्छा अगर जनरल सर्च इंजन की बात करें तो गूगल है जिसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, बिंग है, याहू है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, याहू और बिंग दोनों कंबाइन एक चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बिंग है, ये यूएसए के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। यूएसए के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बिंग। और बेदू चाइना का है। वो चाइनीज़ जो है ना वो सिर्फ चाइनीज़ की हर चीज़ अपनी है, उनकी यूट्यूब भी अपनी है, उनकी टिकटॉक भी अपनी है, उनका गूगल भी अपना, एग्जैक्टली हर चीज़ उनकी अपनी है। तो उनका सर्च इंजन भी अपना है, बेदू उनका उसका नाम है, वहाँ वो लोग बेदू यूज़ करते हैं। रशियंस जो हैं वो यैंडेक्स यूज़ करते हैं। तो इनको अगर हम देख लें तो शायद ज़्यादा समय लग जाएगी। जो पिंटरेस्ट है वो पाकिस्तानी है। पिंटरेस्ट जो है वो सोशल मीडिया के अंदर आता है, हालांकि वो खुद को सोशल मीडिया नहीं कहते लेकिन है वो सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक है। bing.com, बेदू भी देख लेते हैं, बेदू.com। ये हमारे साथ यहाँ पे जब सैलब से होता है ये इस साइड में पता नहीं हमारे सिग्नल कम आते हैं। आते ही नहीं है। जब हम आते हैं सर 10 मिनट तक सही चलते हैं, 10 मिनट बाद शायद उनको कोई खबर भी देते हैं क्या होता है, कुछ भी नहीं चलता उसके बाद। शायद लोग ज़्यादा देते हैं फिर। हमारे पास एक लैपटॉप हमको पता है, आते ही पता लगता है क्या करते हैं, नेट ही नहीं चलता। अच्छा उसके बाद ask.com भी था, ये बहुत पुराना है। डक डक गो भी है, डक डक गो। ये बिंग है। अच्छा अनसप्लैश भी दिखा देता हूँ। ये बिंग है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पे डेफिनेटली हम कुछ भी सर्च, यहाँ पे AUZ टेक्स्ट सर्च करके देखते हैं। अब बेदू शायद पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा, तो हम करते भी नहीं हैं। हैं हम ऊपर ऊपर, ये हमारी वेबसाइट ही है, पहले नंबर पे ही है, नीचे हमारी ही वीडियोस हैं। सर आपने तो मतलब गूगल पे बनाया, तो इसने जो भी सर्च किया गूगल के थ्रू ही किया होगा। नहीं नहीं, मैंने गूगल का नाम लिया था। मैं ये आपका क्वेश्चन आगे स्लाइड्स में क्लियर कर देता हूँ।
है, वो कहने का मतलब ये है कि हमने बिंग पे जाके सर्च किया है। और आपने कहा था कि अपनी जो वेबसाइट है ये मैं मतलब गूगल के लिए बनाई है, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि बिंग से भी जो भी हम ढूंढ रहे हैं, जो भी सर्च कर रहे हैं, वो गूगल के थ्रू ही बात तक आ रही है। हाँ, मैं आपका आंसर स्लाइड्स में क्लियर कर देता। तो मैंने यूजली सर्च किया, हमारी वेबसाइट भी आ गई, यूट्यूब चैनल भी आ गया, और भी चीज़ें आ गई, पिक्चर्स भी हैं हमारी। इतना ज़्यादा हमें अच्छा, ये आस्क है जी, ये भी एक सर्च इंजन है, बड़ा पुराना सर्च इंजन है। डक डक गो है, ये थोड़ा सा पता नहीं, पुराना तो नहीं है लेकिन स्टिल है। ये जनरल सर्च इंजन है, इसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी, बिंग में भी। ये पिक्चर्स का सर्च इंजन है, यहाँ पे हम पिक्चर सर्च कर सकते हैं, जैसे भी हमें कोई पिक्चर्स चाहिए हम यहाँ से इसको सिर्फ पिक्चर्स मिलेंगे यहाँ पे। और यूट्यूब को तो आप वैसे जानते हैं, तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिलती हैं। तो ये सर्च इंजन्स हैं। सर्च ओपेरा, फाइवर, ग्रूम, ये ब्राउज़र्स का नाम है, सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कह लें। तो ये सर्च इंजन्स हैं। हम बात मैंने पहले किया कि गूगल पे ज़्यादा बात करेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूँ थोड़ी देर में। तो गूगल की हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं हम। 1996 में जो है ना, ये 95 में बल्कि स्टार्ट हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बैकलिंक लिंक्स की बात, पहले जो वेबसाइट्स बनती थी बड़ी सिंपल होती थी, उनको समझना भी बड़ा मुश्किल होता था। अब तो पिक्चर्स लग गई हैं उसमें, वीडियोस लग गई हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया था आइडिया, कि मतलब उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो लिंक्स पड़ी हैं वो तो नज़र आ रही हैं, जो दूसरी वेबसाइट हार्वर्ड को लिंक कर रही हैं वो नहीं पता उनको। वो कहते कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जो हर कहीं की ना लिंक्स के ऊपर नज़र रखे। तो उन्होंने गूगल का स्टार्टअप लिया 1997 में। 1998 में जाकर गूगल प्रॉपर एक सर्च इंजन बना। और गूगल 1999 में जाके गूगल याहू के पास गया, गूगल आस्क डॉट कॉम के पास गया, और उनको जाके अभी हमसे ये नहीं चलता, आप ख़रीद लो। तो इनकी डील भी हो गई थी, तकरीबन 7.5 लाख डॉलर्स के अंदर हुई थी। और एट दी स्पॉट आके वो डील कैंसिल हो गई, और इन्होंने स्टार्ट किया कि भी हम अब खुद से गूगल को रन करेंगे। और आज गूगल को इंटरनेट से निकाल दें तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। गूगल कर लो, गूगल कर दो, से गूगल कर दो। गूगल तकरीबन $2 बिलियन गूगल ने पे किए थे इसको, एप्पल को। किस चीज़ के, जब एप्पल का कोई भी ब्राउज़र ओपन करे तो सबसे पहली वेबसाइट जो होती है ना, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट्स होती है। यूज़र चेंज भी कर सकता है इसको, तो बस यूज़र अगर चेंज नहीं की हुई ना, तो एप्पल का जब भी ब्राउज़र ओपन किया सबसे पहली वेबसाइट गूगल नजर आए। सिर्फ इस चीज़ के लिए $2 बिलियन पे किए थे। मिले भी तो कितने होंगे। तो आज गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं रह गया, गूगल आज एक इकोसिस्टम इसको बोलते हैं। इकोसिस्टम से मुराद है कि गूगल के पास अब बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जो लोग यूज़ करते हैं। म्यूज़िक के अंदर हैं, न्यूज़ के अंदर हैं, गूगल के यूट्यूब अपनी है, वीडियोस हैं। इस तरह से कैलेंडर के गूगल शीट्स हो गया, मैप्स हो गए, पता नहीं क्या कुछ है। काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं जो अब गूगल के पास हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर फ्री ही हैं। और अब इसका एक अल्टरनेटिव ये भी है, बनता है कि जो शायद आप लोगों को पता होगा, फेसबुक लोगों का डाटा कलेक्ट करती है, बेचती है, शायद कहीं पे सुना हो आपने। तो हर वेबसाइट आपका ना कुछ डाटा कलेक्ट करती होती है। इवन कि मेरी जो वेबसाइट्स हैं वो भी डाटा कलेक्ट करती हैं यूज़र्स का। तो गूगल के पास अब इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए ना, वो हर जगह से यूज़र को डाटा कलेक्ट कर सकता है। अब मैं अगर मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे उससे ये भी पता होता है कि मैं कहाँ कहाँ घूम के आया हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। अब इतना बारीकियों में हम कभी गौर नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग में वैसे डिटेल में देखेंगे। ये
ये मुझे आज का डाटा दे रहा है। ये मैं घर से निकला हूँ, होम से मोटरसाइकिल की है मैंने, कोई 5 मिनट बाइक चलाई और अब मैं यहाँ पे हूँ। और अगर हम पीछे चले जाते हैं टुडे की बजाय, कोई रैंडमली 11 नवंबर को देख लेते हैं जी, मैं कहाँ कहाँ गया था। 11 नवंबर को मैं निकला ही नहीं, घर ही था। और 2 को देख लेते हैं, ये भी ट्यूसडे, ये ऑफिस आया हूँ, ऑफिस से घर। तो ये मुझे दिखा रहा है कब निकला था, मैंने कब कितनी देर सफ़र में रहा हूँ। ये AUZ टेक भी दिखा रहा है, वहाँ पे गया हूँ और फिर वापस आ गया। कैसे निकाला आपने? ये होता है यहाँ पे मैप्स के अंदर ही टाइम लाइन होती है। तो आपने देखा ज़रा, तो अब गूगल के पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट वेज हैं जहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। और इसकी बेस पे अब जो गूगल के जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और इनके बगैर गुजारा नहीं होता। तो इंटरनेट से भी बात है कि हम गूगल को निकाल दें तो पीछे बचता ही नहीं है। तो इनकी बेस पे क्या करते हैं उधर? इनकी बेस पे ज़्यादातर जो काम होता है वो एड्स का होता है। हमें फेसबुक पे जो एड्स नज़र आते हैं, या समटाइम्स आपने गौर किया होगा फेसबुक पे या गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे आपने कल जिक्र किया था शायद स्विंग्स का, कि स्विंग्स सर्च कर करके आपको आप स्विंग्स ही नज़र आते हैं हर जगह। न्यूज़ फीड के हिसाब से। हर जगह तो जो भी आप सर्च कर रहे होते हैं उसी की बेस पे फिर आपको एड्स दिखाए जाते हैं, कंपनीज को डाटा सेल किया जाता है। नहीं, इस सब का हमारे मतलब इससे क्या लिंक है? ये बस यही है कि इसमें सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि गूगल के पास बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। हमारा SEO से कोई डायरेक्ट इसका लिंक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ गूगल की पावर समझा रहा था आपको। तो गूगल जो 1999 में बिकने वाला था वो आज छाया हुआ है। और अब रह गई बात कि मैंने जो वेबसाइट बनाई थी वो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी, तो मुझे या मेरी वो वेबसाइट बिंग में कैसे नज़र आ गई। तो मैंने जो वेबसाइट बनाई थी वो मैंने किसी के लिए नहीं बनाई, वो मैंने ना गूगल के साथ जाके मिलकर बनाई, ना वो मैंने गूगल के लिए बनाई। द थिंग इज़, मैंने पहले कहा था कि गूगल अब एक मगरमच्छ है पूरी मार्केट के अंदर, यानी कि गूगल के बगैर तो मार्केट ही नहीं है ना। तो जब भी किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, मैं इसकी अगर आपको एग्जांपल दे दूँ, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, नहीं आ रही है, कितनी आ रही है, तो वो उसका तकरीबन 95% गूगल से ही आता है ट्रैफिक, क्योंकि गूगल पे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। अगर मैं सर्च इंजन्स की बात करूं तो गूगल ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बिंग ज़रा कम लोग यूज़ करते हैं। USA की करते हैं, वो भी कम करते हैं। USA के लोग भी गूगल यूज़ करते हैं, लिमिटेड लोग हैं जो बिंग को यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर पर डे पूरी दुनिया में 1 लाख सर्चेज हो रही हैं, तो उनमें से कोई 90,000 सर्चेज, 95,000 सिर्फ गूगल में ही हो रही होंगी। तो गूगल में अगर हम अपनी, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये पता है कि 90,000 सर्चेज सिर्फ गूगल में हो रही हैं, बाकी की 10,000 पूरे दुनिया के जो बाकी सर्च इंजन हैं वहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं अपना फोकस उन 10,000 के ऊपर रखूँगा या वो 90,000 वाले बंदे के ऊपर रखूँगा, डेफिनेटली। तो हम जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि हमारी वेबसाइट गूगल को अच्छी लगे, लेकिन ये नहीं होता कि हमारी सिर्फ गूगल को अच्छी लगे। जब हम गूगल के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं ना, तो बाकी सर्च इंजन्स को हमारी वेबसाइट वैसे ही अच्छी लगने लग जाती है। यानी कि ये कह लें कि हमारे टीचर कहा करते थे गूगल का, जो गूगल है ना वो गाँव का चौधरी है। तो चौधरी की हमें ना थोड़ी सी माननी पड़ती है, कि चौधरी की नज़र में आ जाते हैं ना, चौधरी के जो मज़ीर वज़ीर मशीर हैं उनको हम वैसे ही अच्छे लगने लग जाते हैं। तो बाकी इंजन जहाँ भी हम सर्च करते हैं गूगल के थ्रू ही मतलब रिजल्ट मिलता गूगल के थ्रू नहीं मिलते, है। उनका मतलब अपना उससे रिलेट प्लेटफॉर्म है। उनका बिंग अपना एक अलग दुनिया है, गूगल एक अलग दुनिया है, इस तरह से याहू अलग दुनिया है, बेदू अलग दुनिया है। तो वो बेदू अलग से पूरी दुनिया की वेबसाइट्स को देख रहा है, और बिंग अलग से पूरी दुनिया को देख रहा है, और उन सब ने एनालाइज कर अपने अपने तौर पे एनालाइज करना होता है कौन सी वेबसाइट अच्छी, कौन सी नहीं अच्छी। लेकिन जो गूगल की रिकमेंडेशंस होती हैं वही ऑलमोस्ट सबकी होती हैं। तो यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा लिंक पे भी हो या हो वगैरह पे भी, तो हम अपनी वेबसाइट या उसका जो लिंक है वो उस पे जाके अपलोड करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, बस वो खुद ब खुद हमारी वेबसाइट को पहचान लेते हैं। हम थोड़ी देर में अगली स्लाइड्स में देखते हैं कैसे होता है। एज सच के हम अपनी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन के लिए बना रहे हैं, नहीं नहीं, यूजर्स के लिए बना रहे हैं। यूजर के लिए ना, मतलब जो भी यूजर सर्च कर रहे हैं वो जहाँ भी जाके करेंगे उस हिसाब से। हम बना वेबसाइट यूजर्स के लिए लें,
लेकिन यूज़र हमारी वेबसाइट तक आ कैसे रहे हैं? सर्च इंजन्स के थ्रू आ रहे हैं। सर्च इंजन तो हम किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं करते, लेकिन हम गूगल ठीक। क्लियर है। तो एग्जांपल देने लगा था, ये आज की डेट के अंदर मेरी वेबसाइट पे अभी तक 146 लोग आ चुके हैं। अगर मैं देखूं कहाँ से आए हैं, तो गूगल से 83 लोग हैं, बिंग से 22 हैं। अब 83 और 22 का बड़ा गैप है। और ये डक डक गो की हम एग्जांपल 15, याहू से 4 हैं, और एक और सर्च इंजन होगा स्टार्ट पेज, रिसेंटली शायद इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे सिर्फ एक है। तो खुद एनालाइज कर लें, याहू से 4 हैं आज की डेट के अंदर, और डक डक डो से 15, बिंग से 22, ये वगैरह वगैरह। और ये साथ में कंट्रीज भी हैं, ये तो जो हम इस ये व्यूअर्स का बात नहीं कर बिजली यूनिट वाले हिसाब होता है कि सीधा होता है? रहे। मैं समझा नहीं। मतलब कि जैसे होता है एक लिमिट तक होता है और उसका बिल हम ये पे करते हैं, लेकिन जब उसके बाद होता है तो ज़्यादा हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं थो, इसके हिसाब से थोड़ा कह रही बहुत थी, है भी, इनकम पे बात कर रही थी। थोड़ा बहुत है, लेकिन वो बिजनेस मॉडल पे फ़र्क पड़ता है। बिजनेस मॉडल इस तरह से कि अगर ये कितने हो गए, 146 हो गए हैं, तो ये मुझे तकरीबन ना कुछ $20-30 पर डे दे जाएंगे, इतने लोग $30 के राउंड अबाउट। और यही अगर एनालाइज करें ना, मेरी वेबसाइट है एफिलिएट वेबसाइट है। एफिलिएट वेबसाइट्स में क्या होता है, मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ। यहाँ पे शायद एक आर्टिकल ओपन भी था कि मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो प्रोडक्ट्स की बात नहीं करती, वो बस नॉर्मल लाइक, जैसे आपने मुझे एक आर्टिकल दिया था कि घर को डेकोरेट कैसे करते हैं, कुछ इस तरह का था। अब वो घर को डेकोरेट कैसे करना है, वो एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जस्ट। हाँ, अगर उसमें मैं भी मेंशन कर देता हूँ ये वाले प्रोडक्ट्स ले लो, तो एक अलग बात है। मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं जा रहा, सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन, एक वेबसाइट जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, एक वेबसाइट जिसमें जहाँ मैं प्रोडक्ट्स की बात भी करता हूँ। जहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ वहाँ पे मेरी इंटेंशन क्या होगी कि लोग मेरे पास आएँ जो आके मेरी वेबसाइट से मुतमिन होकर वो प्रोडक्ट बाय भी कर ले। ठीक हो गया। अब यानी कि यही भी बात कर रहे हैं, अगर ये वाला प्रोडक्ट ओपन था तो यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे मैं सेल नहीं कर रहा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आगे अमेज़ॉन ओपन होता है, तो अमेज़ॉन पे जाके वो बाय कर सकता है। अगर ये बाय कर लेता है तो मुझे उसमें से कमीशन मिलेगा। तो अब मुझे अपनी वेबसाइट पे ये लोग चाहिए। अब देखने में एसईओ की दुनिया में ये पर डे 100-200 लोग कुछ भी नहीं है। ये तो इससे तो दांत भी गीला नहीं होते, गला तो बाद में गीला होगा। लेकिन क्या होता है कि इससे मुझे $30 ईजीली बन जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि मेरे पास ये जो ट्रैफिक आती है बड़ी क्वालिटी वाली ट्रैफिक आती है, जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। कम ज़रूर है, बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी की ट्रैफिक आती है। दूसरा सिनेरियो जहाँ पे इंफॉर्मेशन और आर्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वेबसाइट्स के इर्द गिर्द एड्स आते हैं। शायद आपने कभी गौर कीजिए, एग्जाम्पल दूँ तो एड्स आते हैं, वो उनकी अर्निंग का ज़रिया क्या होता है, वो एड्स होते हैं। अगर ये 200 लोग उनकी पर डे वेबसाइट पे जाएं तो उनका $1 भी नहीं बनना। अगर ये जाके तो जो आपने ये जो प्रोडक्ट्स लगाए हैं, अब ले या ना ले वो अलग बात है, इन सिर्फ लगे हुए हैं उस हिसाब से। नहीं नहीं, मुझे वेबसाइट पे लगे हुए ना, 100 लोग अगर आए तो 100 में से डेफिनेटली सारे नहीं बाय करेंगे, 12 लोग तो बाय करेंगे, 10 लोग, 5 लोग, 10 लोग, तो मेरा उनसे $30 बन जाएगा। बाय करेंगे तो बनेगा। एग्जैक्टली। तो लेकिन दूसरी सिनेरियो के अंदर जहाँ पे इंफॉर्मेशन है वहाँ पे 100-200 लोग समझे तो एक $1 भी नहीं बनता। 1000 लोग हों तो $1 बनेगा। तो ये फ़र्क है, मतलब ना बिजनेस मॉडल का फ़र्क होता है। अच्छा, यहाँ तक जो बातें हुई उसमें कोई कन्फ्यूजन या चीज़ कंफ्यूज कर रही है स्टिल। अब आते हैं अगेन, सारे सर्च इंजन्स अपनी अपनी जगह गुरु हैं, अपनी अपनी जगह एक अलग अलग दुनिया है, लेकिन हमारा फोकस गूगल के ऊपर है, तो हम गूगल की बात करेंगे कि ये काम कैसे। अच्छा, एक वर्ड मुझे थोड़ी देर पहले ज़हन में आया था कि मैं एक वर्ड को स्किप कर गया हूँ। सर्च, मैंने शायद कहीं पे लिखा भी नहीं है। एसईओ का मतलब क्या होता है? एसईओ बना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एग्जैक्टली। इसका ये मतलब नहीं हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ये मतलब बनता है कि हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम जस्ट अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्लाइड्स बनाई है, मैं किसी को बुलाऊँ, इमरान यार देख मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, तो मैं बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से इमरान को दिखा के समझा सकता हूँ। लेकिन गूगल को ये चीज़ समझाना थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल है, क्योंकि वो मशीन है एक। ये लोग बैठे हैं लेकिन वो हमारी वेबसाइट्स को विज़िट नहीं करते। मशीन ही होती है, मशीन ही हमारी वेबसाइट को विज़िट करती है। मशीन ने ही देख के अंदाज़ा लगाना है ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, अच्छी है, बुरी है, वगैरह वगैरह।
तो हमने मशीन को मुतमिन जो करना है, इस चीज़ को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कि हमने अपनी वेबसाइट को थोड़े से टेक्निक्स के ज़रिए से ऑप्टिमाइज़ करना है कि उस मशीन को समझ लग जाए कि ये किस चीज़ के बारे में है। बाकी हमारा जो इंटेंट होती है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वेबसाइट ज़हन में ये रख के बनाते हैं कि भाई गूगल को अच्छी लगे, गूगल को अच्छी लगे, नहीं। हमारे ज़हन में इंटेंट ये होती है कि यूज़र्स के लिए अच्छी वेबसाइट बने, और कुछ ट्वीक्स उसमें हम कर देते हैं कि गूगल को भी पता चल जाए किस चीज़ के बारे में है। अब आते हैं गूगल काम कैसे करता है, ये सारा चीज़ें चल कैसे रही होती हैं। टाइम थोड़ा कम है, इस टूल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, फिर मैं वापस वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। गूगल ट्रेंड्स के ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है, इसको मैं अभी डिटेल में नहीं लेके चल रहा। इसको जाके आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है, trends.google.com, पहले भी एक दफ़ा बात हुई इसके ऊपर। और इसमें मुख्तलिफ सर्चेस जाके चेक करेंगे आपकी, मतलब ना कुछ भी जो ज़हन में आता है वो सर्चेस करके देखेंगे। इस पर जब आएंगे तो फिर मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ। अब हम पीछे चलते हैं कि भाई काम कैसे करता है गूगल। कभी आपने गौर किया हो कि जब हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो गूगल हमें यहाँ पे कुछ ना रिजल्ट्स दिखाता है। यहाँ पे अगर फोकस करें, ये कोई 2 अरब है शायद, ये तकरीबन 3 अरब रिजल्ट्स हैं, जो कि दिखा रहा है हमें 0.56 सेकंड्स के अंदर उसने ढूंढ के दिए हैं। यानी कि 1 सेकंड से भी आधे टाइम के अंदर उसने पूरी दुनिया की वेबसाइट्स में जाके ढूंढा है, फरोला है, फरोलने के बाद सर्च किया, सर्च करके जहाँ जहाँ से उसको एसईओ का वर्ड मिला उसने उसको एक रैंक किया, और ये सारी चीज़ें हमें 0.5 सेकंड्स के अंदर दिखा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? जस्ट इमेजिन कि एक कोई 7 बिलियन वेबसाइट्स तो होंगी, तो 7 बिलियन वेबसाइट्स को जाके फरोलना 0.5 सेकंड्स के अंदर, देन उसको एक ऑर्डर करना कि ये ऊपर ऊपर किसको रखना, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, एंड देन ये 10वें नंबर पेज पे किसको लेके जाना 0.5 सेकंड्स के अंदर। खाने का भी मतलब मशीन से मशीन के जरिए टेक्निकल कोई प्रॉपर एक फॉर्मेट होगा इसके थ्रू। गूगल के ना कुछ पार्ट्स हैं, क्रॉलर्स भी बोलते हैं, बार्ड्स भी बोलते हैं, या मशीन का लफ्ज़ बोल रहे हैं इसको। ये क्या होता है कि ये ना, जैसे मैंने अभी वेबसाइट ओपन की हुई थी, ये तो ये वेबसाइट है। अब जैसे एक इंसान वेबसाइट को विजिट करता है ना, वैसे ही इसके बार्ड्स हैं, मशीन्स हैं, वो क्या करती हैं, वेबसाइट्स को ओपन करती हैं। ओपन करके जहाँ जहाँ लिंक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये लिंक है, पहले इस पूरे पेज को देखेंगे इसमें क्या कुछ है, देन उसको जो लिंक मिलेगी उस पेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे क्लिक करके अगली वेबसाइट पे आ जाएंगे, उसको भी देखेंगे, उसको जहाँ जहाँ लिंक्स मिलेंगी उसको अगली वेबसाइट पे जो लिंक मिलेंगे उसको अगली वेबसाइट पे, यानी कि जहाँ से उसको लिंक मिल रही है ना उस पर क्लिक करके अगली वेबसाइट, अगले को लिंक मिली उस पर अगली अगली वेबसाइट, अगली वेबसाइट, अगली वेबसाइट, इसी तरह से चलते ही रहते हैं वो। जो वेबसाइट उन्होंने विजिट की है वो पूरी की पूरी वेबसाइट को देखते हैं, फरोलते हैं, फरोलने के बाद पीछे डाटा के अंदर अपने स्टोर कर देते हैं कि ये वाली वेबसाइट इतने टाइम पे मैंने विजिट की थी, अब मैं अगली पे जा रहा हूँ। अगली को देख के उसको फरोल के पीछे डाटा में, यानी कि कंप्यूटर को बता देते हैं कि मैंने ये वाली विजिट कर ली है, मैं अगली पे जा रहा हूँ, अगली पे जा रहा हूँ। उनका 2400 घंटे काम ही सिर्फ यही है कि उन्होंने वेबसाइट्स को विजिट करना है। ये नज़र नहीं आते, ऐसा नहीं कि फिजिकल कोई ऐसे इमरान की तरह को हमने रोबोट्स उठाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। बस एक सॉफ्टवेयर है जो कि ना इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, और इंटरनेट के ऊपर 2400 घंटे चल रहा है। बस हमें नहीं पता कि वो किस टाइम किस वेबसाइट को विजिट कर रहा है, हमें ह्यूमंस को, लेकिन गूगल को तो पता है। तो उनके इसको बोलते हैं बॉट्स या अगेन क्रॉलर्स। इनका काम सिर्फ वेबसाइट्स को विजिट करना है, और ये ह्यूमंस की तरह, इंसानों की तरह वेबसाइट को विजिट करते हैं। काम सिर्फ इनका यही है कि वेबसाइट को फरोलना, देखना, जांच पड़ताल करना। अब एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, हम वेबसाइट्स को इस तरह से देख रहे हैं, इसका कोड होता है, शायद अब पहले इस पर बात हुई हो, वेबसाइट्स कोडिंग के थ्रू बनती हैं। ये जो हमें नज़र आ रही है ये वेबसाइट, ये इस तरह से डेवलप हुई हुई है।
बैकएंड पे ये सारा कोड लिख के आगे हमें ये चीज़ नज़र आई है, यूज़र्स को ये चीज़ नज़र आती है, ब्राउज़र्स या गूगल वेबसाइट को इस तरह से देखता है। तो अगर हमने कुछ यहाँ पे तो अच्छी चीज़ें कर ली हैं और यहाँ पे हम बुरे हो गए हैं, ये टेक्निकल पार्ट है हमारा वैसे, ये हम देखेंगे डेफिनेटली आगे। तो यहाँ पे हमने कुछ बुरा काम किया या तो ऐसा नहीं कि हम गूगल की नज़र से बच जाएंगे भाई, तो गूगल डिटेक्ट कर लेता है। तो हमने डेफिनेटली जो वेबसाइट्स बनानी है वो यूज़र्स के लिए ही बनानी है, तो वेबसाइट्स अच्छी बनाएंगे। और ये लेकिन मेंशन करना ज़रूरी था कि गूगल जो है ना वेबसाइट को कुछ इस तरह से देखता है। ठीक हो गया? तो गूगल का काम है या बार्ड्स का जो काम है, गूगल के अपने बार्ड्स हैं, बिंग के अपने बार्ड्स हैं, बेदू के अपने बार्ड्स हैं, एप्पल के अपने बार्ड्स हैं, हर कंपनी के अपने बार्ड्स हैं। उनका काम सिर्फ यही है कि 24 घंटे उन्होंने वेबसाइट्स को विजिट करना है। सिंपल। तो गूगल का भी बार्ड्स आते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं। अब उसने कोई वेबसाइट, न्यू वेबसाइट बनी है, उसने कोई वेबसाइट विजिट की, शूज़ के ऊपर हमने वेबसाइट बनाई, उसने विजिट की, उसने सारा फ्रोल की जांच पड़ताल करने के बाद उसको समझ लग गई कि ये शूज़ के लिए वेबसाइट है। वो क्या करेगा, अब पीछे उस वेबसाइट को उठाएगा अपने सिस्टम के अंदर, गूगल अपने पीसी कंप्यूटर्स के अंदर, उनको डाटा सेंटर्स बोलते हैं, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा शूज़ का, तो मेरी वेबसाइट को उठाएगा, वो शूज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर रख देगा। ठीक हो गया? वो आगे मेरी वेबसाइट को छोड़ के आगे चला जाएगा, अगली कुछ वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से भी उसको कोई शूज़ की मिली होगी तो वो भी उसको शूज़ के फ़ोल्डर में, कहीं पे उसको कंप्यूटर वाली वेबसाइट मिली तो उसको कंप्यूटर वाले फ़ोल्डर में, किसी की जगह ग्लासेस वाली वेबसाइट मिली तो उसको ग्लासेस वाले फ़ोल्डर के अंदर। हर वेबसाइट को कैटेगराइज करके अपने अपने फ़ोल्डर्स में रखता जाता है। बॉट्स का काम ये है। सिंपल। तो नेक्स्ट टाइम जो, हाँ उसको भी मैं कवर कर देता हूँ। तो इस चीज़ को बोलते हैं, जब हमारी वेबसाइट पे वो आके विजिट कर रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉलिंग, कि हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है। ठीक होगा, हमारी वेबसाइट को जांच पड़ताल कर रहा है, क्रॉलिंग हो रही है। दूसरा होता है अगर उसको हमारी वेबसाइट पसंद आ गई कि बाकी शूज़ की वेबसाइट तो है लेकिन अच्छी है, इसको मैं यूज़र लोगों को दिखाऊंगा कभी, तो इसको मैं अपने फोल्डर में रख लेता हूँ या कंप्यूटर में रख लेता हूँ। इस चीज़ को बोलते हैं इंडेक्स या इंडेक्सिंग, कि भी उसने मेरी वेबसाइट क्रॉल करने के बाद इंडेक्स भी कर ली है। समझ लगी? तो अभी तो अगर आपका क्वेश्चन जो था, अगर कोई बुरी वेबसाइट है, कोई स्पैमी वेबसाइट है या स्कैम करती है वेबसाइट, तो वो क्रॉल ज़रूर करेगा, देखेगा ज़रूर, लेकिन जब देखेगा तो ये तो बुरी वेबसाइट है तो उसको इंडेक्स नहीं करेगा। अगर कोई बहुत हल्का फुल्का कुछ स्कैम कर रही तो इंडेक्स ज़रूर कर लेगा, लेकिन उसको ना वो 10वें पेजेस तक रखेगा, पहले पेज तक नहीं आने देगा, पीछे रखेगा ज़रा। तो इंडेक्स, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का फ़र्क समझ में आया? क्रॉलर आया, उसने हमारी वेबसाइट विजिट की, उसको विजिट करने के बाद उसने अपने डाटा सेंटर में रख ली, ब्राउज़र पीसी में रख ली, उसने इंडेक्स कर ली। यूज़र आया, उसने सर्च किया, तो क्रॉल ने पूरी दुनिया में जाके वेबसाइट्स नहीं ढूंढी, उसने जो बनी बनाई ढूंढी हुई वेबसाइट्स थी उन्हीं से यूज़र की रिक्वेस्ट गई, वहीं से उसको जाके उसने पेज दिखा दिया। जो 0.5 सेकंड्स के अंदर उसने बिलियंस ऑफ रिजल्ट्स हमें दिखाए हैं, उसने उस टाइम नहीं ढूंढे, उसने पहले से ढूंढ के रखे हुए थे आपके लिए। समझ लगी? क्लियर होगी ये बात, इंडेक्सिंग और उसकी क्रॉलिंग की? कुछ क्वेश्चन नहीं? ये मेरी भी वेबसाइट है, काफ़ी पुराना स्क्रीनशॉट है, ये कब का है, 8वें मंथ अगस्त का है। इसमें जो एक कॉर्नर पॉइंट है ना, ये जैसे एक नीचे, ये ऊपर को, ये यहाँ पे एक थोड़ा सा पेड़ सा निकला, ये कब, यानी कि जो एक नुक्कड़ है वो एक डे को रिप्रेजेंट करती है, पर डे को, यानी जो ऊपर ऊपर वाला पॉइंट है ये कहीं पे 9 या 10 अक्टूबर, सॉरी अगस्त की बात हुई होगी। ये 30 है तो मतलब ये अगस्त के बाद कौन सा होता है, सितंबर में किसी 2-3, यानी कि बल्कि मेरे ख्याल में ये 9 सितंबर या 8 सितंबर, मुझे याद आ गया। तो 8 सितंबर को मेरी कोई यहाँ से अगर देखें 2500 से कुछ ज़्यादा दफ़ा गूगल को क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट गई है, मीन टू से 2500 दफ़ा पर डे गूगल मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है। अब जो है ना उसकी को 7000 ग्राउंड पॉइंट फिगर गया हुआ ये, तो ये क्रॉलिंग है। समझ लगी? जी सर। ये रिपोर्ट है मेरी अपनी वेबसाइट की। तो जितना ज़्यादा क्रॉल करेगा,
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, बजट। ये रिक्शा है हुआ, क्रॉलिंग बजट को मेंशन करना ज़रूरी है। ये क्या होता है, गूगल जब किसी वेबसाइट को क्रॉल करना है ना, तो 7 मिनट। क्रॉल करना है किसी वेबसाइट को ना, फॉर एग्जांपल हम जितने लोग बैठे हैं, दो चार पाँच छः लोग हैं, तो छः के छः लोगों ने वेबसाइट्स बना ली हैं और हमने सब ने उसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दिए हैं। अब गूगल क्या करेगा, सबको क्रॉल करेगा। तो जब उसके बॉट्स आएंगे, वो बॉट्स आगे जाके फिर डाटा भेजेंगे, वो डाटा को सारे को ऑप्टिमाइज करना, उसके लिए टीम चाहिए, डाटा को मैनेज करने के लिए टीम चाहिए, बॉट्स को बनाने के लिए टीम चाहिए, उसको सर्वर्स लगाने पड़ते हैं, पीसीज लगाने पड़ते हैं, उसका अच्छा खासा खर्चा होता है इस काम के अंदर। तो फिर हर वेबसाइट को ना एक पूरा पूरा अहमियत देता है कि किस वेबसाइट को कितनी अहमियत देनी है, किस वेबसाइट को कितनी अहमियत नहीं देनी। इस चीज़ को बोलते हैं बजट, क्रॉलिंग बजट। तो गूगल को जब हम कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट आओ, उसको देखो, कंसिडर करो, विजिट करो, तो इट मीन्स कि हम उसका बजट कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम गूगल को वही चीज़ें रिप्रेजेंट करें जो हम चाहते हैं कि भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। ये हम रिसेंटली वेबसाइट बना रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, काम चल रहा है, ये बोल दें। अच्छा, ये एग्जांपल देख रहे हैं, उसके बाद चलिए। तो ये हम इसके ऊपर काम चल रहा है इस वक्त। हमने ये तीन चीज़ें बताई हुई हैं गूगल को कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक है पोस्ट, पोस्ट मतलब आर्टिकल्स। पेज, पेज का मतलब कि अगर हमने कोई पेजेस, एक्स्ट्रा पेजेस दिए हुए हैं, लाइक आथर, हम बायो दे देते हैं कि हम कौन हैं या हमारी टीम कौन सी है, तो ये पेजेस होंगे। कैटेगरीज के हम किस किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब अगर हम छोटा सा अंदाज़ा लगा आए कि यूज़र गूगल में जाके यूज़र्स ने क्या सर्च करना है, वो हमारी वेबसाइट तो सर्च नहीं करेगा, हमारी टीम भी सर्च नहीं करेगा, हमारी कैटेगरीज भी सर्च नहीं करेगा। एक्चुअल में जो अपनी प्रॉब्लम सर्च कर रहा होगा, और प्रॉब्लम का जो हम सलूशन दे रहे हैं वो हमारे आर्टिकल्स हैं। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पोस्ट है। तो अगर हम ये चीज़ें गूगल को ना दिखाएं, गूगल को अगर देखेगा तो फिर भी वो बड़ा डीट है, लेकिन हम उसे ये कह दें कि भाई इसको इंडेक्स ना कर, इस पर इतना खर्चा ना कर, सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर ही अपना सारा टाइम कंज्यूम कर, तो हम यहाँ पे जो बजट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका वो बच जाएगा हमारा। हम उसको फिर उसी जगह पे कंज्यूम करवाएंगे जिस पे जगह हमारी ज़रूरत है या हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमने पैसे कमाने हैं। नहीं समझ आई? एक जो वेबसाइट होती है ना, उसके ऊपर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यही वेबसाइट है ना, अब मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही वाला पेज इंपॉर्टेंट है जिस पे आके वे बाय की लिंक्स हैं, जहाँ पे वो बंदा क्लिक करे, जाके वो प्रोडक्ट बाय कर ले। सेम मेरी वेबसाइट पर अगर नीचे नीचे आ जाए, कुछ और पेजेस भी हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस की, या अबाउट पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये अबाउट ये भी है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं है। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे आ भी जाता है तो मेरे लिए फ़ायदा मंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की लिंक ही नहीं है, वो कुछ क्लिक करता है तो आगे दूसरे पेजेस ही ओपन हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट जब ओपन होंगे फिर वो बाय करेगा, फिर मुझे को फ़ायदा होगा। तो हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसे पेजेस होते हैं बाय नेचर जिसका हमें डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता, ना ही वो यूज़र्स के लिए बेहतर होते हैं। तो हम ऐसे पेजेस जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आथर्स हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी ये एक पेज है, नाम है ओइलम, ये विलियम से निकला हुआ लफ्ज़ है वैसे। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये स्टिल एक पेज है, नया नया पेज ओपन होता है, ये आथर पेज है।
अब अगर मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर 10-15 लोग काम करने वाले हैं, हर एक का अपना अपना एक आथर पेज होगा, 15 पेजेस तो यही हो गए। तो हर पेजेस को अगर मैं गूगल में इंडेक्स करवा रहा हूँ तो उसका मतलब उस पर उसका बजट तो लग रहा है, लेकिन क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट है वो? यूज़र ने तो आर्टिकल सर्च करना है, ये वाला आर्टिकल सर्च करना है, उसने ये तो नहीं सर्च करना कि भाई फलाने आथर का मुझे रिजल्ट दिखाएं या पेज दिखाएं, उसको तो पता ही नहीं होगा। तो जो इम्पोर्टेंट है हम कोशिश करते हैं गूगल को वही वाले पेजेस इंडेक्स करवाएं, ताकि उसका भी बजट बेहतर रहे और हमारा ताल्लुक उसके साथ बेहतर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको अपनी मर्ज़ी करवाएं तो हमारी मर्ज़ी पे चलेगा, वो करता अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम थोड़ी सी उसके साथ कुछ कर सकते हैं, बात ना हो। तो इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का डिफरेंस क्लियर हो गया। गूगल ट्रेंड्स को आप लोग अपने तौर पे देखेंगे और कल डेफिनेटली डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत हाव भाव कर रही है उसके साथ। तो कल मिलते हैं, चलो।